प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, पूरी सृष्टि का, पूरी कायनात का, हर धर्म का, हर मजहब का, हर जात का, हर गरीब का, हर अमीर का, सबका परमेश्वर, जिसने इस आदम को मनुष्य बनाया। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है प्रभु। और स्वामी सचमुच खुदा हर रोज़ सानू वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साढ़े विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साड़ा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम आपको वहां ले जाएंगे जहां आपके जीवन की शुरुआत परमेश्वर के द्वारा की गई थी, किसी और के द्वारा नहीं। सुनिए, परमेश्वर क्या कहता है कि उसी की महिमा करो और उसी से सहायता मांगो। हालेलुया। अब देखिए, उसके सामने सारी बुराई उंडेल दो और उससे विनती करो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन, हमारी विनती सुन। क्यों सुने वो तुम्हारी विनती? जब तक आप अपने आप को उसके आगे अर्पित कर। अगर आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, वो आपकी नहीं सुनेगा। वो अपनी मर्जी से ही आपको चलाने की कोशिश करेगा। आपकी जरूरत को आपकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से आपके लिए पूरा करेगा। ये बातें छोटी हैं क्योंकि मनुष्य गुनाहों में तब से पड़ा है जब से परमेश्वर ने आदम को जिस काम के लिए रोका था उसने किया, गलती की, और आज तक वो गुनाह पाप चलता आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हमारे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के सृजनहार, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, जो सेनाओं का यहोवा है, उसकी महिमा उसके लिए करनी है, अपने लालच के लिए करनी है, अपनी समृद्धि के लिए करनी है। किसके लिए? अक्ल के लिए, शारीरिक बातों के लिए नहीं, संसारिक बातों के लिए नहीं। अब देखिए, हमने जो कुछ किया है हम परमेश्वर के आगे रख देते हैं। वैसे तो उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन वो फिर भी आपको देखता है कि आप क्या करते हैं, क्या आप उसके हुक्म के अनुसार चलते हैं। यही बात जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसका वो बहुत ध्यान रखता था कि कहीं बहक ना जाए, कहीं भटक ना जाए, कोई भूल ना कर दे, कोई गलती ना कर दे, क्योंकि उसने उसको कहीं भी आने जाने की आजादी दी थी। क्योंकि सारा भार आदम के कंधों पर परमेश्वर ने छोड़ा हुआ था कि वो जो कुछ बनाया है उसका ध्यान रखे। हालेलुया।
सबके नाम रखे, सबका काम सबको बख्शे। लेकिन वो आदम ये देख देख कर हैरान होता था कि सारे दो दो हैं, सबके साथ जीवन साथी है, वो अकेला है। वो उनकी हरकतों को देखता था, क्योंकि जितने जीव जंतु, जितने जानवर प्राणी थे, सब बढ़ते जाते थे। क्यों बढ़ते जाते थे, ये वो सोचता था। और वो पिता परमेश्वर से ये पूछा करता था कि ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों ये इनके घर में छोटे छोटे जानवर पैदा होते हैं। परमेश्वर को इस बात का एहसास हो गया कि अब ये उसके बस में रहने वाला नहीं है, इसलिए इसको हुक्म दो, मृत्यु और जीवन के बारे में बताओ। तब परमेश्वर ने उसको बताया कि ये जन्म लेते हैं लेकिन मर जाते हैं। पहले आदम को नहीं मालूम था कि मृत्यु क्या होती है। वो केवल देखता था कि जो जानवर मर गया है वो उसको कीड़े खा जाते हैं। तब परमेश्वर ने उसे समझाया कि वो ज्ञान में, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल ना खाए। अगर वो खा लेता अकेला रहते हुए, तब वो जानवरों की तरह जानवर बन जाता। हालेलुया। परमेश्वर ने यह बात जानबूझकर उस आदम से छुपाई थी, लेकिन तब उसने सोचा कि ये भटक सकता है, इसलिए इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसके लिए इसका एक जीवन साथी बनाना होगा। तब परमेश्वर ने सब जीव जंतुओं में से देखा, कोई उसके मुकाबिल नहीं था, कोई भी उसके लायक नहीं था। तब परमेश्वर ने उसके लिए उसका जीवन साथी नारी बनाई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों बनाई? ताकि उसका एक संगी साथी हो जाए जो उसके साथ दौड़ा भागा करे, हंसी मजाक करे, ठट्ठा करे, उसको इन जीव जंतुओं से अलग रखे। और परमेश्वर ने अपनी युक्ति के अनुसार शैतान को हुक्म दिया कि वो इसको, जो मैं इनकार करता हूं, वो इनको उकसा दे। तब शैतान ने सांप के रूप में आकर उनको बहकाया और उस स्त्री ने उस पेड़ का फल खा लिया और आदम को भी दे दिया, क्योंकि वो उसके मोह जाल में, मोह पाश में फंसा गया था, फंस चुका था। तब आदम को यह मालूम हो गया कि ये दोनों में अंतर क्या है। तब परमेश्वर अपनी जगह पर प्रसन्न था कि ये एक काम पूरा हो गया है, अब ये किसी और तरफ निगाह नहीं डालेगा। लेकिन उसने, क्योंकि उसकी वचन की जो तलवार है वो दो धारी है, वो काटती भी है और जिलाती भी है, मारती भी है, जिलाती भी है, काटती भी है और मरहम पट्टी भी करती है। इसी तरह परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया कि तुमने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, वो फल खा लिया है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने सांप से कहा था तो आदम का फर्ज था कि वो पहले परमेश्वर से पूछता, क्या मैं ये फल खा लूं? अगर उसने परमेश्वर से पूछा होता तो परमेश्वर उसको सबसे अच्छा फल देता कि ये खा। तब हमारे जैसे नमूने नहीं आते दुनिया में। 8-8, 9-9 फुट, 10-10 फुट के लोग होते, 10-10 क्विंटल वजन उठाने वाले योद्धा पैदा होते। लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, वो चाहता था कि संसार इससे चले। तब परमेश्वर ने आदम को मनुष्य बना दिया, सामाजिक प्राणी बना दिया। सुनिए, उसने कहा कि ये जीवन साथी तेरे लिए है, लेकिन अब तू
परमेश्वर का नहीं रहा, इसका हो गया है, और अपने जीवन में दुख की रोटी खाया करेगा, मेहनत की रोटी खाया करेगा। पहले मुफ्त का मिलता था, बढ़िया से बढ़िया फल खाने को मिलते थे, बढ़िया से बढ़िया मेमनों का मांस मिलता था, वो आग पर भूनकर खाता था। अब उसके साथ में दुख लगा दिया गया, एक स्त्री और दूसरा मेहनत की। मनुष्य और स्त्री जब एक हो गए, नर नारी हो गए, स्त्री पुरुष बन गए, तब परमेश्वर ने चैन की सांस ली कि अब उसका बोझ आदम के सर पे, जो अब मनुष्य बन चुका है। अब देखिए, कुछ बात भी संसार में हो जाए, वो उसी की गलती का नतीजा गिना जाए, परमेश्वर पर कभी दोष ना लगाया जाए। आप इन वचनों को देखिए कि परमेश्वर ने आदम के बारे में क्या सोचा था। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 15 से 18 आयत पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका में सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे वृक्ष के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन ये आदम के जीवन में नहीं हो सकती थी जब तक वो गलती ना करता। अब आप कहेंगे कि हम गलतियां करें, लेकिन नए नियम में वचन में लिखा है पौलुस की ओर से कि हम गुनाह या पाप इसलिए ना करें कि उद्धार पाएं। कभी जानबूझकर गलती मत करना। वो परमेश्वर की मर्जी और इच्छा और युक्ति थी कि वो चाहता था कि आदम जानवरों की तरह ना रहे, कुछ सभ्य बन जाए, कुछ गृहस्थी बन जाए, उसको इज्जत देने वाला भी कोई साथ में आ जाए। आप देखते हैं, हम दोनों बैठे होते हैं, वो वचन पवित्र शास्त्र का खोलकर पढ़ के सुनाती है, हम उसको परमेश्वर की मर्जी से बयान करते हैं, यानी कि 1 से 2 भले। परमेश्वर का वचन भी कहता है एक डोरी, सिंगल धागा टूट सकता है, लेकिन 3 धागे की डोरी अगर बटकर बनाई जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। 3 का मतलब क्या होता है? जब 2 हो गए तो उसके आगे 3 हो जाते हैं। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी कहता है, जहां 2 या 3 हाजिर हो, एक मन से हो, वहां वो हाजिर होता है। यानी कि परमेश्वर की हुजूरी पाने के लिए परमेश्वर ने ये गृहस्थी बनाई है। हालेलुया। अब देखिए, हम कुछ और भी आपको बता रहे हैं कि नारी के आने से पहले आदम पाप को नहीं जानता था, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है और मरना क्या है या जीना क्या है, उसको नहीं मालूम था, क्योंकि वो अकेला था। अकेला पेड़ भी अगर कहीं चाहे कितना भी क्यों ना उसको पानी मिल जाए, वो भी सूख जाता है। क्यों? उसके साथ आसपास उसके जैसा कोई नहीं होता। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने ही उसके मन में ऐसी बातें डाली थी कि वो उसके मन में उथल पुथल कर दे, कि वो जानवरों को देखे, उसका मन बहके और परमेश्वर उससे एक नई सृष्टि शुरू करे। हालेलुया। क्यों?
परमेश्वर चाहता था तो सारे मनुष्यों को, सारे आदमों को वो मिट्टी से बना सकता था। उसके पास अरबों खरबों स्वर्गदूत हैं, उनको कह देता कि बनाओ, वो पल में सब कुछ बना के फिर बैठ जाते। परमेश्वर अब और काम बताओ। इसलिए परमेश्वर ने आदम पर यह बोझ डाला कि वो संसार को भर दे, मनुष्यों से, आदम से नहीं। आदि मानव का मतलब है कि जो जंगलों में रहने वाला, बालों वाला, इतने इतने जो बाल हैं उसके पूरे शरीर पर थे, नंगापन जाहिर नहीं होता था क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था। 500 वर्ष तक वो एक बालक की तरह रहा। अब सुनिए, उसके हाथों में परमेश्वर ने सारा बोझ दे दिया। परमेश्वर आपकी कोई बात नहीं बता सकता जब तक आप खुद उसके सामने अपने हृदय को ना खोलें। तब उसके पास कोई नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसके मन की बात जांच ली थी। लेकिन अब हमारे चारों तरफ मनुष्य ही मनुष्य हैं, इसलिए वो चाहता है कि हम दूसरों के काम में दखलंदाजी करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। वो अपने मुख से, अपनी जुबान से उसके आगे कबूल करे, तब वो हमको अपने मार्ग पर चलाता है। हालेलुया। वो हमारी उलझन का निस्तारा करता है जब हम अपने हर गुनाह गलती को कबूल कर लेते हैं। आप इतनी बुराई कर चुके हैं कि आप पापों में डूबे हुए हैं, दलदल में धंसे हुए हैं, गुनाहों की दलदल में। कहीं सचमुच सूरनी की तरह कीचड़ में नहीं, गुनाहों की दलदल उस कीचड़ से ज्यादा बुरी है। अब देखिए, आपका जीवन अपराधों के कारण दूभर हो चुका है, आपका जीना मुहाल हो चुका है। आप हमेशा लोगों से सलाह करते हैं, अपना दुख सुख लोगों के आगे बांटते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के आगे अपना दुख सुख बांटें, उसको अपने हृदय की बात बताएं कि अपने गलतियों गुनाहों को उसके सामने खोल कर रख दें, तो वो आदम की तरह आपके जीवन में एक सहायक देगा। तब उसने अपने पुत्र को भेजा था, और पुत्र ने भी हमारे लिए एक सहायक भेजा जिनको हम पुत्र आत्मा जी कहते हैं। देखा। अब देखिए, हम किसी मनुष्य का सहारा ना लें, ये वचन में लिखा है। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय और गुर्दे की बात को जानता है, फिर वो कैसे नहीं जान सकता कि हमने पाप किया है, गुनाह किया है, अपराध किया है? नहीं, वो जानता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपनी जुबान से उसके आगे हर बात को उगले। वो कहता है मनुष्यों का सहारा मत लो, ये काम नहीं आएगा। वो आपको अपनी सलाह देगा, जबकि आप अगर अपने दुख की बात बोल दे तो सैकड़ों लोग आपको सलाह देंगे, अरे इधर नहीं, इस रास्ते पर जा, तू बच जाएगा, इस रास्ते पर जा, इस रास्ते पर जा। वो चौराहे पर ही मर जाता है कि कहां जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बस। लेकिन परमेश्वर उसको सीधा मार्ग बता देता कि इस तरफ चल, तेरी भलाई है। क्यों? परमेश्वर के स्वर्गदूत उस मार्ग पे उसके लिए खड़े होते हैं। अब देखिए, क्योंकि डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब आपके लिए दवाइयों का नुस्खा देंगे। हर डॉक्टर दूसरे की दी हुई सलाह को नकार देगा, अपनी सलाह दे देगा, अपनी दवाई दे देगा। लेकिन जो परमेश्वर है वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, हकीमों हकीम, सिविल सर्जनों का सिविल सर्जन, एमडी, जो भी सब कुछ है वो परमेश्वर है। जो वो सलाह देगा, वो दवाई बताएगा, आप वो ही खाइएगा, आप हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। अब देखिए, मनुष्य लज्जित हो चुका है अपनी बुराइयों से, गुनाहों से, और वो इस लज्जा से निकलना चाहता है। उसके पास कितना भी धन आ जाए, एक दिन जरूर कहेगा मैं क्या करूं इतने धन का, किसको दूं। इसी गम में वो बीमार हो जाता है, अंत में मर जाता है, और मरने के बाद
स्वर्ग में नहीं जाता, नरक में जाता है। क्योंकि आप किसी भी वस्तु को स्टोर संग्रह करके रख लीजिए, उसको आगे ना भेजिए या ना फैलाइए या जरूरतमंद को ना दीजिए, आप सबसे बड़े गुनाहगार हैं। अब देखिए, परमेश्वर से विनती करें, हमारी सहायता कर, फुर्ती कर, जल्दी कर, हमें अपराधों से छुड़ा, हमारा जीवन तेरी मर्जी से चले। इंतजार करना परमेश्वर का बहुत जरूरी है। इस बात को वो चाहता है कि आप थोड़ा सब्र करें। आप पढ़िए भजन संहिता 40 का 12 और 13 वचन में, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वह गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। अगर आप ऐसे दुआ करेंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। अब आप देखिए कि आप पाप में रहना चाहते हैं कि या परमेश्वर के हजूर में रहना चाहते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम चाहते हैं कि आप अपने सारे गमों को, बुराइयों को, धर्मों को, गुनाहों को, पापों को, अपराधों को मानकर परमेश्वर के आगे अपना सर झुका दें। वो आपको हर बीमारी से, हर बुराई से छुटकारा दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। सबको जय मसीह की।